नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता और हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश सिंह जी। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं और फिलहाल इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले भारतीय बन गए हैं जो सबसे कम समय में मलेशिया का माउंट किनाबालू पहाड़ चढ़ा है। मात्र कितने मिनट में? 19 घंटे। 19 घंटे में इन्होंने ये फतह हासिल किया है। नीतीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपने गोरखपुर का नाम रोशन किया। क्या कहना चाहेंगे, कितनी कठिनाइयां रही इस पहाड़ को चढ़ने के लिए? पहले तो गोरखपुर लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद। और कठिनाइयाँ तो हर पर्वत में आती हैं, और जैसे है कि किसी भी पर्वत को फतह करने से पहले आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तीनों तरीके से आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। फिर उसके बाद आपकी क्लाइंबिंग आती है। तो इस पर्वत में भी ऐसा ही रहा है। और जैसे कहते हैं कि हर एक पहाड़ डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे वेदर फैक्टर्स आते हैं। ये पहाड़ भी एकदम अलग था, क्योंकि ये 70 डिग्री का इंक्लाइन था, पूरा स्टीफ था। अगर आप बात करें तो जो बुर्ज खलीफा की हाइट है 100 जो उतने फ्लोर्स का है, उसको करीब करीब अगर आप 20 बार चढ़ेंगे उतरेंगे तब आप इसको क्लाइम कर पाएंगे। तो 19 घंटे में इसको फतह करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। और उसी बीच बारिश होना और कुछ थोड़े तूफान आना और रॉकी फेजेस पे चलना, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क रहा है। क्या आपने सोचा था कि मलेशिया का पहाड़ चढ़ना तो खैर आपका पहले से टारगेट रहा था, आपने गया। क्या आपने सोचा था कि आप इतने कम समय में उस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और जो पहले भारतीय बनेंगे जो इस रिकॉर्ड को तोड़ा आपने? सोचा तो नहीं था, बट यही है कि ना कि किसी भी चीज को करने के लिए आपको एक सपना देखना पड़ता है। और मैं हमेशा यही बिलीव करता हूँ कि एक सपना ऐसा देखो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अनसक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा, बट अगर 99% फेलियर है लेकिन 1% अगर सक्सेस है तो मैं उस 1% पे दाव लगाता हूँ और अपने लक्ष्य को निर्धारित करता हूँ और उससे आगे बढ़ता हूँ। नीतीश, इससे पहले भी आपने तमाम पहाड़ चढ़े हैं, आपका इतिहास बहुत लंबा रहा है, इसमें रिकॉर्ड बहुत लंबा रहा है। ये अगला टारगेट आपका क्या रहेगा? और इस पहाड़ से पहले आपने, क्योंकि आप पहले भारतीय भी हैं जो टर्की का पहाड़ चढ़े हैं, जी। आप पहले इंडियन हैं क्योंकि इससे पहले कोई भी भारतीय उस पहाड़ पे फतेह हासिल नहीं किया। आप पहले इंडियन हैं जो उस पहाड़ पे चढ़े हैं। इसके बाद का अगला टारगेट क्या है और इससे पहले का रिकॉर्ड क्या, अगर कुछ साझा करना चाहें? मैं 5 इंटरनेशनल, ये मेरा 5वां अंतर्राष्ट्रीय पर्वत था। इससे पहले मैंने अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का 5th हाईएस्ट माउंट मेरू, और मैंने टर्की का हाईएस्ट जो माउंट अरारत आपने बताया कि मैं पहला भारतीय हूँ जिसने उसको फतह किया। उसके बाद मैंने एल्ब्रुस जो कि यूरोप और रशिया का हाईएस्ट माउंटेन है, उसको मैंने 15 अगस्त को क्लाइम किया। और अभी अगला मेरा टारगेट है अर्मेनिया का हाईएस्ट, मैं प्लान कर रहा हूँ इसी 15 अगस्त अगले महीने को फतह करने का प्लान है। और हर एक पर्वत से एक मैसेज को लेके क्लाइम करने का मेरा रहा है, ताकि एक जागरूकता को मैं फैला सकूं अपने युवाओं में, अपने शहर में एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं। इससे पहले भी आपने जब तमाम पहाड़ चढ़े तो एक अलग जो है उद्देश्य के साथ आपने पहाड़ चढ़ा। इससे पहले जब आप पहाड़ चढ़ रहे थे तो उस समय चुनाव होने थे, आप लोगों से वोट के अपील को लेकर भी पहाड़ चढ़े थे। उससे पहले ग्रीनरी को लेकर कि किस तरीके से प्लांटेशन किया जाए उसको लेकर। इस बार जब आप पहाड़ चढ़े तो आपका उद्देश्य क्या था? किस चीजों को लेकर लोगों को अवेयर कर रहे थे आप? इससे पहले मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो कि वैश्विक महामारी है उसको लेके क्लाइम किया। फिर मैंने वोटर इलेक्शन कमीशन का, मैं 2 साल से पिछले ब्रांड एम्बेसडर भी रहा हूँ गोरखपुर शहर से। तो अभी ये एक कॉज था कि जितने भी मीटर्स मैं क्लाइम करूंगा, क्योंकि एचपीसीएल ने मुझे स्पॉन्सर किया था, तो मैं उतने पेड़ एचपीसीएल के साथ मिलके गोरखपुर में लगाऊंगा, जो कि 4095 मीटर उसकी हाइट थी। और 4095 मैं पर यहाँ पे पेड़ों को गोरखपुर में लगाऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है ग्लेशियर डिप्लीट हो रहे हैं, क्लाइमेट कितना खराब हो रहा है, गर्मी कितनी बढ़ रही है। तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, कि ताकि लोगों को और यूथ के अंदर चेंजेस आए और वो उस चीज को आगे एक थोड़ा भी समझे, एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है, तो मैं उस चीज को करता हूँ। जब आपने इस फतेह को हासिल किया तो गोरखपुर के लोगों में काफी खुशी थी। खासकर सांसद जी ने खुद आपके उस तस्वीर को साझा किया अपने ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया पे और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। आपसे क्या आने के बाद उनकी मुलाकात हुई? क्योंकि गोरखपुर के लोग तो गदगद हैं, आप तमाम जगह छाए हुए हैं, लोग आपसे मिलने के लिए फिलहाल परेशान है कि किस तरीके से आपसे मुलाकात हो, आपके साथ सेल्फी ली जाए। क्या सांसद जी से आपकी मुलाकात हुई? अभी सांसद जी से मुलाकात तो नहीं हुई, क्योंकि कल ही आया हूँ मैं भी, और सांसद जी भी बाहर थे। आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सांसद जी को। और मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में मुलाकात हो, क्योंकि आज तो वो व्यस्त होंगे। तो सांसद जी का हमेशा प्रेम और स्नेह मिलता रहता है। अलग अलग पहाड़ चढ़ने के लिए अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर फाइनेंशियली। अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो आपने अलग अलग देशों पे अलग अलग पहाड़ चढ़े हैं। किन किन लोगों का सहयोग रहा? आगे किन किन लोगों के सहयोग की उम्मीद करते हैं आप? अभी तक जैसे बहुत लोग साथ आए, एचपीसीएल आया, सहयोग केयर फॉर यू आया, किरण गिरी दीदी साथ में आई, नोवा एंटरप्राइजेस साथ में आया,
और गोरखपुर के लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया, और सबसे मेन तो मीडिया का मेरे ऊपर सहयोग रहा है, जिसने मुझे इतना पुश किया ताकि मैं इस ऊंचाइयों तक पहुंच चुका हूं। और अभी इस पर्वत को HPCL मोटर्स 24 और नारायणा लाइब्रेरी के साथ मिलकर मैंने फतेह किया है। और सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, एक ये होता है कि एक पुश मिलता है आपको, एक सपोर्ट मिलता है, लोगों का जब साथ आता है कि नहीं आप करिए, उसे फतेह करिए, हम आपके साथ हैं, पीछे हैं, तो वो लोगों का प्रेम मुझे हमेशा आगे करता है। और एक यही है कि गवर्नमेंट भी अगर आए, प्रोत्साहित करे, फाइनेंशियल भी सपोर्ट करे, तो हम और देशों पे फतेह करने में हमें आसानियाँ होंगी, और लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनका भी सहयोग मिले तो बहुत आगे जा सकती है। नीतीश, इतने कम उम्र में आपने बहुत कुछ हासिल किया है, क्योंकि इस उम्र में तमाम यूथ हैं, आजकल आप भी देख रहे होंगे, जो सोशल मीडिया पे ही दिन रात व्यस्त रह रहे हैं, कुछ रील बनाने में व्यस्त हैं, कुछ और। आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगे? देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ का, हर हम्म, चीज़ का प्रोज एंड कॉज होता है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ की होती है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आप यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रील्स बना रहे हैं आजकल लोग, अगर वो पॉजिटिव वे में है तो वो बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, हम्म, बहुत एक फेम मिल रही है, सारी चीज़, और उसी को अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो बहुत लोग जेल के पीछे भी हैं। बहुत सारी चीज़ें, अगर जो चीज़ नहीं पॉजिटिव है, अगर उसको फैला रहे हैं तो वो एक, तो सोशल मीडिया एक गुड गुड कॉज ऑल्सो और बैड कॉज ऑल्सो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से करें। यूथ को यही एक मैसेज है कि आप किसी भी चीज को करिए, उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए। एक आध दो बार फेलियर मिलते हैं, फेलियर से सीखिए, क्योंकि लाइफ में अगर हर किसी को एक बार में सक्सेस मिल जाती तो हर कोई स्टार्स पे होता। कभी कभी बड़े सपने देखने चाहिए। अगर आप, मैं 100% की देखता हूँ तो 99% तक मैं नहीं, तभी 75 पे आके गिरूंगा। तो आप सपने बड़े देखिए हम्म। और मंजिल जरूर मिलेगी आपको, वक्त लगता है ये बस। नीतीश थे, और अभी फिलहाल जो आप पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, ये नारायणा लाइब्रेरी की है, जो इन्हें फिलहाल इस पहाड़ को चढ़ने के स्पॉन्सर किया था। इसी के साथ मोटर्स 24 वालों ने भी इन्हें स्पॉन्सर किया है, और सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा है वो HPCL का रहा है। वो इससे पहले भी तमाम पहाड़ चढ़े, उन पे भी इनका सहयोग रहा है। नेक्स्ट जो पहाड़ चढ़ने का इनका टारगेट है वो आर्मेनिया का पहाड़ है। नीतीश, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट गोरखपुर लाइव की तरफ से, और बहुत बहुत आपने जो इस धन्यवाद। मुकाम को हासिल किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।